स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज के क्लास में हम सीखेंगे बेटा कैसे भी इरेशनल नंबर हमारे पास हो। हाँ, ये कैसा हो सकता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। देखो सुनो, अरे आप सबको ये बोल रहे हैं। हाँ, अब इधर इधर नहीं देखना, अब इधर आओ, सीधे इधर आओ। देखो बोर्ड वाले भाई साहब हैं, ये ऐसे खड़े हैं करके बोलते हैं तुम हमको पढ़ा के दिखाओ, बताओ। हमने मैदान भी साफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, बोलते अकड़े हुए हैं, बताओ। इधर आइए बच्चे। तो हमने बोला हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे कि बेटा √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √2 हो सकता है ना, √2 हो सकता है, हाँ, √11 हो सकता है। ऐसे ये जाती चली जाएगी बातें। क्वेश्चन आपको बोलेगा प्रूफ करो कि ये सारे के सारे जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। हाँ, हम जानते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इसी को तो प्रूफ करना है। अरे हमने पढ़ाई करा हुआ है 9th में कि ये सारे के सारे रूट की बातें ही इरेशनल होती है, हमें पता है। लेकिन इसी को हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करना है अगर बेटा तो कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसको हमने आपको पहले क्लास में बताया भी था कि आप इसके पहले रिवाइज करके आना। आप सबने क्या क्या रिवाइज किया वो समझ में आएगा, है ना। तो देखो सुनो, क्या है कि हम इसको करेंगे प्रूफ बाद में। हाँ, हमें क्वेश्चन लिख भी लेते हैं। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या हम जो करा रहे थे, क्या करा रहे थे, √5 करा रहे थे। बट एक अगर √5 हो गया, देखो इनमें से कोई भी एक हो गया, सारे उसी हिसाब से होंगे। हम अगर √2 बताएंगे तो वैसे ही होगा, √3 में एक बताने से सब हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा सिर्फ। तो क्वेश्चन क्या हम बता रहे थे इससे पहले क्लास में, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यही था ना क्वेश्चन, उसको लिख देते हैं, ताकि जो करा रहे थे वही कंटिन्यू हो जाए। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो बच्चा, ये वाली बात को जानेंगे बाद में। पहले कुछ बातें जिनको हम पहले से ही जानते हैं उनको रिकॉल करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको प्रूफ करने में जो हमें लगेगा वो है को प्राइम नंबर। इसको थोड़ा सा अलग टाइप से समझते बच्चा। को प्राइम नंबर होता क्या है समझो। देखो हमारे पास मान लो एक नंबर है 2/4, इसको समझिएगा ध्यान से। अब हमने इसको देखा तो हमको दिमाग में आया, अच्छा अरे यार ये जो नंबर है ये तो p/q के फॉर्म में है। अच्छी बात है, देखो ये हमारा p है और ये हमारा q है। ऐसा जो है हमारे दिमाग में आया, है ना। अच्छा सुनो, अब हमने ये देखा कि यार ये जो 2/4 है, एक कोई ऐसा कॉमन नंबर जिसे दोनों p और q दोनों, देखो p की जगह पे 2 है, q की जगह पे 4 है, p और q दोनों को एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा सके। ऐसा क्या कोई नंबर है? तो हमने सोचा 1, तो 1 तो लेना ही नहीं है, 1 उसका भी लेना ही नहीं है। 2 पे गए, 2, अच्छा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा क्या? हाँ होगा बेटा, 1 आएगा। रिमेन बोल रहे हैं डिवाइड करोगे तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब सेकंड क्या है, नीचे क्यू में क्या है, 4 है। कैन वी डिवाइड 4/2 बचे? हाँ हम कर सकते हैं डिवाइड, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, है ना। तो अभी क्या है लॉजिक यहाँ पे ये बना हमारा कि भाई साहब तुम 2/4 हो, तुमको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। मतलब कि 2 एक ऐसा कॉमन नंबर है हम जिससे ये वाले 2 को और ये वाले 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई भी एक कॉमन नंबर पॉसिबल हो जाए जिससे ऊपर और नीचे का नंबर डिवाइड किया जा सके बच्चे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसको ध्यान समझिएगा। हाँ हम बोलेंगे 2/4 इज नॉट एन को प्राइम नंबर। समझिएगा ध्यान से, ये को प्राइम नंबर नहीं है, है ना। इज नॉट एन को प्राइम नंबर। चलो इसको अच्छे से लिखते हैं और इसको हटाओ यहां से, इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अब समझिएगा वाई क्यों नहीं है को प्राइम नंबर 2/4, बिकॉज 2 and 4 we can divide 2 and 4 by a common factor 2। देखो लिख देते हैं इसको। हाँ हमने क्या बोला, हम यहाँ लिख देते हैं, प्रॉपर लिखते हैं। हाँ आपको आज ये टॉपिक समझ में ना आए ऐसी पॉसिबिलिटी हम छोड़ेंगे ही नहीं। देखो 2/4 हाँ इज नॉट एन को प्राइम नंबर। 2/4 इज नॉट एन को प्राइम नंबर। अच्छे से लिखते हैं, देखो 2/4 इज नॉट एन को प्राइम नंबर बिकॉज, ठीक है, बिकॉज
But we can divide 2 and 4 by an common factor by n common factor 2. दिस इज कॉमन फैक्टर. हाँ देखो बच्चे, ये जो 2 है, इस कॉमन फैक्टर 2 से हम ये वाले 2 और ये वाले 4, देखो ये वाले 2 को और ये वाले 4 को डिवाइड कर सकते हैं. इसीलिए हमने क्या बोला कि यार क्योंकि हम डिवाइड कर सकते हैं कॉमन फैक्टर से, तो तुम क्या हो, को प्राइम नंबर नहीं हो. नहीं, देखो नॉट एंड को प्राइम. एंड दिस इज द की पॉइंट. ये पहले की पॉइंट को नोट करिएगा बच्चे, सेकंड की पॉइंट में जाते हैं. देखो सुनो, मान लो हमारे पास नंबर है 3/5. देखो हमने लिखा 3/5. अब क्या कोई ऐसा कॉमन नंबर पॉसिबल है जिससे 3 को भी डिवाइड किया जा सके, 5 को भी डिवाइड किया जा सके, है ना? अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी बोल तो डिवाइड किया जा सके, क्यों नहीं है? अरे 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे. नहीं बच्चे, हमने बोला कॉमन फैक्टर एक ही नंबर होना चाहिए जिससे दोनों ही डिवाइड हो जाए. नहीं होगा 1 नहीं बोलना. हाँ बच्चे बोलेंगे सर जी 1 है, 1 नहीं, 1 तो होगा ही, 1 को छोड़ के. देखो बेटा 3 अपने आप में एक ऑड नंबर है, 5 भी अपने आप में एक ऑड नंबर है. ऑड नंबर मतलब वो जिसको किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, या तो 1 से करेंगे या फिर वो खुद से करेंगे, है ना? तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हमारी ये आई. अच्छा हाँ, वी कांट डिवाइड 3 and 5 हाँ बाय एनी कॉमन फैक्टर. किसी भी कॉमन फैक्टर से इसका कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है. सीधा लिखो, हाँ देयर इज नो पॉसिबिलिटी. कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है किस बात की कि भैया इसका एक कॉमन फैक्टर. तो सीधा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अगर ऐसी बातें हों कि कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? हम बोलेंगे 3/5 इज एन को प्राइम नंबर. अब बोलेंगे ये है को प्राइम नंबर अगर कॉमन फैक्टर ना हो तो, ठीक है? 3/5 इज एन को प्राइम नंबर बिकॉज it has no common factor. हाँ कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 एंड वो खुद. ठीक है, तो वो लाइन हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना समझ जाओ. कॉमन फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है हमने एक्सप्लेन कर दिया है ना. देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, क्यों बता रहे हैं ये हम √5 को जो है प्रूफ करने के लिए टॉपिक स्टार्ट किए थे. हाँ हमारा अमन बोलेगा ये मास्टर तुम तब से परेशान कर रहे हैं, बकलोल कहेगा. हाँ तो हमको √5 को प्रूफ करने के लिए जो है क्लास लेने के लिए बोला था कि हम समझाएंगे इरेशनल नंबर जो है नहीं ये होता है √5. हाँ और तुम हमको ये क्या क्या बता रहा है बेटा? यहीं से सारी बातें होने वाली है. यहाँ से नोट करो इन पॉइंट्स को. देखो ये 2 पॉइंट जो हमने कराए हैं ना, यहाँ से बस एक बात समझो कि भैया कब बोलेंगे हम कोई नंबर को प्राइम नंबर नहीं है? तब जब पहली बात तो वो नंबर फ्रैक्शन का फॉर्म होना चाहिए, बटे का फॉर्म होना चाहिए. बच्चे मान लो अकेला एक नंबर है 2, अब पूछ दे को प्राइम नंबर है या नहीं है, तो सीधे बोल देना कि भाई क्योंकि तुम अकेले एक नंबर हो. हाँ हालांकि 2/1 की भी लॉजिक बनती है, ठीक है, 2/1 की भी लॉजिक बनती है, ठीक है ना. लेकिन जनरली आपको ये दिमाग में रखना है क्या कि भैया जब भी कोई प्राइम नंबर की बात की जाएगी हम पेयर में बात किया जाएगा. हाँ दिमाग को ये बात बता के रखना, पेयर में बात किया जाएगा. ठीक है, चलो पेयर का मतलब ये बट्टे के फॉर्म में होगा. ठीक है, दिमाग को ये बताना. हाँ जैसे 2 जो है वो 2/1 बट्टे के फॉर्म में आ गया है ना, ये दिमाग में आपको रखना है. ठीक है, तो जब कभी भी बट्टे के फॉर्म में हो तो चेक क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर है या नहीं. कॉमन फैक्टर मतलब क्या कि भैया ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात एक ही किसी एक पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया जा सके, है ना. पहले वाले में नहीं था तो हमने बोला नॉट एन को प्राइम नंबर, दूसरे वाले में था तो हमने बोला इज एन को प्राइम नंबर. ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हमने जान लिया को प्राइम नंबर के बारे में. आप समझना बच्चे अल्टीमेटली को प्राइम नंबर का रिलेशन क्या है इन ये टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, उसको समझो. देखो हम जानते हैं अच्छे से कोई भी नंबर अगर को प्राइम नंबर है, समझना जैसे 3/5 एक को प्राइम नंबर है ना. देखो 3/5 को प्राइम नंबर है, हम कह सकते हैं कि 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है. ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर हो, साथ में 3 और 5 क्या है, इंटीजर भी है ना, साथ में इंटीजर हो, साथ में
Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि ये P ये है, Q ये है, देखो हमने यहाँ लिखा P ऊपर वाला, Q नीचे वाला, ऊपर में 3 है, नीचे में 5 है, तो हमने बोला भैया P तुम 3 हो गए, 5 तुम Q हो गए। तो अगर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे कि Q यहाँ पे 5 है जो 0 के इक्वल नहीं है, अगर ऐसा हो तो हम बोलते हैं कि भैया तुम जो हो एक रैशनल नंबर हो। यही तो डेफिनेशन होता है ना, रैशनल नंबर क्राइटेरिया होता है बच्चे। तो हम कह सकते हैं 3/5 इज एन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर है ना। लेकिन बच्चा समझिएगा ध्यान से, अगर ऐसा हो कि ये जो दो नंबर है, पहले वाले को हमने P बोला, दूसरे वाले को हमने Q बोला, P3 है, Q5 है, तो क्योंकि ये P और Q को प्राइम नंबर है, साथ में इंटीजर भी है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। लेकिन बेटा अगर P और Q को प्राइम नंबर ना हो, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। दिस इज द लॉजिक कि भैया को प्राइम नंबर नहीं होगा अगर, तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर नहीं है, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे इरेशनल नंबर है। ये दिमाग को बताइए, ठीक है। अच्छा, अब कब को प्राइम नंबर नहीं होंगे तो हम कैसे चेक कर सकते हैं को प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी को बच्चे? हम चेक कर सकते हैं कि भैया P और Q में क्या कोई कॉमन फैक्टर ऐसा निकल के आ रहा है जिससे हम दोनों को डिवाइड करें। तो कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर इरेशनल नंबर है या नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो जो पार्टिकुलर नंबर है, जैसे कि ये √5 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है, हम अगर ये प्रूफ कर दें कि यार ये जो √5 है इसका कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कुछ भी करके ये प्रूफ कर दें कि भाई इसका जो है कॉमन फैक्टर पॉसिबल हो ही नहीं रहा है, समझिएगा, कॉमन फैक्टर अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके को प्राइम नंबर होंगे। अगर को प्राइम नंबर होंगे तो ये रैशनल नंबर होगा, अगर हमने रैशनल नंबर प्रूफ करना है तो। लेकिन अगर हमने ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, जैसा कि √5 में, तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से अगर ये प्रूफ कर दें कि बेटा इसके जो को प्राइम नंबर हैं, ठीक है, वो एक्चुअली में इसके को प्राइम नंबर है ही नहीं, जैसा कि हम इसके पहले वाले क्लास में बताने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो कैसे सॉल्व इसको करोगे उसको देखो, सुनो बच्चे। सबसे पहले हमने क्या बोल रहा है ना कि √5 इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करो। देखो हम अभी कुछ देर तक कुछ स्टेप्स लिखेंगे, उसको चुपचाप सुनते रहना, उसमें डाउट मत करना ये कैसे हो गया। पूरा एक बार एक्सप्लेन करने के बाद हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमने ये बातें लिखी है ना। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते बच्चे, सारे के सारे जो हैं यहाँ पे आओ। देखो सुनो, हमने बोला कि भाई साहब √5 तुम एक इरेशनल नंबर हो, ऐसा प्रूफ करो। हम जानते हैं, अरे इसके पहले हमने पढ़ाई करा हुआ है। क्या करा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इवन इस बार भी अगर एमसीक्यू में भी आएगा तो फिर इस टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चन देगा, और भले ही आपका जो है मार्क कम हो उसका, लेकिन आएगा, इसलिए इसे समझ के जाइए, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर होता है तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, आंख बंद करो और उसको मानो कि भैया हम मानते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज एन रैशनल नंबर। हाँ, अब ऐसा क्यों, वो थोड़ा सा जाने दो टॉपिक, तो आपको बाद में समझ में आएगा। ये सर कैसे मान ले हम, हाँ ऐसा नहीं, हाँ मानते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। आइए तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, लेट अस अज्यूम हाँ √5 इज एन क्या रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है, हमने मान लिया, अच्छी बात है। √5 रैशनल नंबर है बेटा, इस लाइन को भूल ही जाओ, इसको याद ही मत रखो, बस ये लाइन देखो, हमने माना है कि √5 रैशनल नंबर है, दैट्स इट। हाँ, अब हमने जो माना है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि ये बात हमने सही मानी है या फिर लोचा है ना। तो सारे के सारे बच्चे जो है बोर हो रहे हो। हाँ, एजे सर जो है आजकल हमको हंसाते नहीं है बेटा, क्या करें, एजे सर जो है वो खुद ही रोते रहते हैं, देख नहीं रहे वो बात थोड़ा कैसा हो गया है। हाँ ऐसे थे हम, बताओ, हम बता रहे हैं। हाँ, तो कहने का मीनिंग ये है कि अभी काम चला लो, थोड़ा फॉर्मूला वापस लाने में टाइम लग जाएगा हमें, है ना। चलो तो अभी क्या है, हमने मान लिया, अब इतने पे दिमाग को लेके जाओ, लॉक करो, यहाँ पे ताला लॉक कर दो, क्या √5 रैशनल नंबर है, बात खत्म। अब हमारा जो रैशनल नंबर का लॉजिक हमने अभी आपको बताया है उसको लेके चलेंगे, बाकी सारी बातें देखो कैसे होती हैं। तो देखो जैसे ही हमने लिखा कि भैया √5 तुम एक रैशनल नंबर हो, तो सीधा सा बात है ना, सीधी सी बात है,
हम लिखेंगे देयरफॉर रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्योंकि लो मान लिया हमने है रेशनल नंबर ओह माय गॉड, हमारे मैंने बोला यस सर, आप मानने के लिए बोलते लो, चलो मान लेते हैं हम, हाँ कोई बात नहीं बेटा, इधर आओ फिर तक सुनो। तो हमने जैसे ही बेटा माना ना कि रूट 5 रेशनल नंबर है, तो हमको समझ में आया अच्छा अरे भाई तुम रेशनल नंबर हो, इसका मतलब क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब हम रूट 5 को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे पी के प्लेस पे बेटा रूट 5 आ जाएगा, देखो रूट 5 को हम क्या नहीं लिख सकते रूट 5/1, अब ये p हो गया ये q हो गया, तो हमने लिख दिया p बाई क्यू के फॉर्म में। अच्छा यहां पे वेयर है ना, वेयर क्या, वेयर p q जो है ये क्या है, ये इंटीजर है, होना चाहिए, ये कंडीशन है रेशनल नंबर का। बच्चे याद रखना, ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आपको बताया नहीं जाता, यही गलती की जाती है, बताया जाना चाहिए, है ना। चलो p और q इंटीजर होने चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए कि भैया को प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना, को प्राइम नंबर होना चाहिए। हमने काफी डिटेल में समझा दिया है को प्राइम नंबर। अब बेटा इंटीजर तो आप सबको पता ही है, अरे 1 2 3 4 0 माइनस की सारी बातें पीछे वाली, -1 -2 ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर ही तो है, तो इनको हमने इंटीजर बोल दिया, ठीक है। चलो तो हमने लिख दिया कि भैया पी क्यू इंटीजर होगा, पी क्यू को प्राइम नंबर होगा, साथ में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये कंडीशन किस बात के लिए है कि भाई साहब रूट 5 को हमने रेशनल नंबर बोल दिया, मतलब रेशनल नंबर की ये क्राइटेरिया है, ये वाले पॉइंट तीनों, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द सेकेंड पॉइंट एंड दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। तीनों में अगर कोई भी एक बात मिसिंग होगी तो हम उसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा बच्चे। चलो अब इसके सहारे हम बात को आगे लेके जाएंगे। तो अभी क्या है, अभी यही है बच्चे कि हमारे पास ये है, अब हम ना क्या करें, अब पॉइंट आता है क्या करें। चलो अच्छी बात है, हम सारा ज्ञान ले लिए, हाँ हम ज्ञानी बन गए, हाँ रेशनल ये हो, करे क्या, हाँ दिमाग काम करना जब बंद हो जाए तो गाना वो है ना, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हाँ और बाकी सारी बातें, हाँ उसको थोड़ा साइड करो और इधर आओ। देखो सुनो, अब यहाँ पे आकर अटक गए हो ना, अब कुछ नहीं, देखो सुनो, जब भी ऐसी पोजीशन आए तो बस सोचो कि क्या कुछ कर सकते हैं और एक स्टेप। तो यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं काम किया, बट एक बात समझ में आई, ये रूट है, तो रूट को हटाते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हट जाएगा। चलो करके देखते हैं। देखो सुनो, हमने बोला कि यार रूट को, अच्छा अब यहाँ पे हमारे बच्चे बोले पूछेंगे सर जी क्यों करे ऐसा। देखो बच्चा सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमें ये तो पता है कि हमने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अच्छा, और इसके लिए हमने को प्राइम नंबर का सपोर्ट लेने का सोचा है। को प्राइम नंबर हमें मिलेगा पी और क्यू से, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पी और क्यू को प्राइम नंबर है तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये रूट 5 रेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम ऐसा प्रूफ ना कर पाए, मतलब पी और क्यू को प्राइम नंबर है, हम ऐसा प्रूफ ना कर पाए, मतलब पी और क्यू को प्राइम नंबर नहीं है, ऐसी बातें आ जाए, तो हम कह सकते हैं यार क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है पी और क्यू, इसका सीधा सा मतलब है कि क्योंकि पी और क्यू को प्राइम नंबर नहीं है और ये रूट 5 के इक्वल है, मतलब रूट 5 का भी कोई को प्राइम नंबर नहीं होगा, मतलब ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इस लॉजिक से हमने अप्रोच करना है। अब इस लॉजिक से हमने अप्रोच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने को प्राइम नंबर बताना पड़ेगा कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब देखो पी का भी और क्यू का भी एक कॉमन फैक्टर हो जाए। ये लॉजिक है, मतलब P जो है इसको हम किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम उसी नंबर से हम Q को भी डिवाइड कर सके, है ना। अब यही हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हमने देखा यार कैसे करें, तो हमने एक बात बोला कि भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया। अब जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो हमारे सामने में एक बात आती है यार, वो ये कि देखो ऐसा कर दो, ओके, एंड वी हैव p बाई क्यू होल स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट, देखो रूट 5 है बेटा और स्क्वायर है, रूट और स्क्वायर कट हो जाता है, जिनका बेस बहुत वीक है बच्चे, ये याद रखना। और रूट का स्क्वायर हो तो उसको सारे हटा दो, जो नंबर है ना 5 वो लिख दो सीधा, इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। हम पहले ना p को लेके चलते हैं, हम ये प्रूफ करते हैं कि पी स्क्वायर यानी कि p किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम प्रूफ करेंगे यार q भी उसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, तो अपने आप ही प्रूव हो जाएगा यार p और q जो है
क्योंकि एक ही नंबर से डिवाइड किए जा रहे हैं, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल हो रहा है, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं मतलब रैशनल नंबर नहीं है, अगर रैशनल नंबर नहीं मतलब इरेशनल नंबर है। बस बच्चे यही लॉजिक लेके हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अब इसके लिए अगर हमें P चाहिए तो हमने क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को P को अलग करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को एक साइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम लिख सकते हैं ना P स्क्वायर इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, 5 को Q स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कुछ बच्चे यहाँ भी डाउट में आते हैं, सर जी P स्क्वायर तो यहाँ है और ये तो यहाँ है, तो लो बेटा ये कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 को Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5Q स्क्वायर आएगा, इक्वल टू का साइन लिख दिया, P स्क्वायर हमने लिख दिया। अभी इसको स्विच कर लो, ऐसा कर लो, देखो आपको दिखने में सुविधा होगा, P स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर। अब देखो, अब जो ये लाइन है ना, ये लाइन जो है ना बच्चे, इस लाइन से समझने का कोशिश करिए, है ना। ये जो लाइन है इससे समझो, ये हमने क्या लिखा, देखो हमने लिखा, यहाँ पे समझाते हैं, हमने लिखा कि यार P स्क्वायर जो है वो 5Q स्क्वायर के इक्वल है। इक्वल का मतलब ये होता है कि यार ये वाली जो बात है ये इसके इक्वल है, मतलब इसके साथ जो भी हम करेंगे वो इसके साथ भी किया जा सकता है। सीधा सा मतलब है कि अगर ये वाली बात 5 से डिविजिबल होती है तो ये वाली बात भी होगी। इक्वल टू का मतलब यही होता है। अब एकदम ध्यान से देखो, 5 इंटू कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे Q स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABCD, हाँ, बिट्टू गुड्डू चिंटू मिंटू पिंटू, हाँ, कुछ भी जो भी हो, अगर हो ऐसा तो ये 5 से ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा ना। कैसे, देखो मान लो 5 मल्टीप्लाई विथ 2 है, अब क्या इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो हमने 5 से डिवाइड किया, कट के आंसर 2 आया। मान लो 5 मल्टीप्लाई विथ A है, ऐसा क्या हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं बच्चे। देखो 5 से डिवाइड किया हमने, क्या आया, A आया आंसर। वैसे ही 5 मल्टीप्लाई विथ Q स्क्वायर है, क्या 5 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो हमने 5 से डिवाइड किया, कट के क्या आया, Q स्क्वायर आया। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई, अच्छा ये जो है ये वाली बात राइट हैंड साइड में, ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है और ये इक्वल है P स्क्वायर के, इसलिए P स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना। इतनी बात जो है हमें समझ में आनी चाहिए। अब वही वाली बात यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हम सीधा बोलेंगे वो ये कि भाई साहब, यहाँ से देख के ही समझ में आ रहा है क्या कि भाई साहब, हाँ, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। कैसे? हमने देखा यार 5 की स्क्वायर है, ये तो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब क्योंकि ये इसके इक्वल मतलब P स्क्वायर भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये लॉजिक है। अब जैसे ही ये लाइन हमने लिखा, अब इसको समझिए बच्चा, हमने आपको समझा दिया है ये कैसे, ये लाइन हमने कैसे लिया, इसको समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल आप इसको नोट करके रखना, बाद में नहीं तो भूल सकते हो। ये हमने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल 1 कर लो इसको, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम एग्जाम्पल 2 से समझाएंगे एक और बात। क्या? देखो बच्चा, मान लो एक नंबर है 5 का स्क्वायर। अब ये जो 5 का स्क्वायर है, क्या हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चा। कैसे? देखो 5 स्क्वायर मतलब क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या 5 से 5 को मल्टीप्लाई जो है ये 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। देखो होगा ना, 5 कट हो गया, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। हमने क्या लिया था, 5 स्क्वायर। मान लो हमने बोला कि भाई साहब 5 तुम P के इक्वल हो, हमने बोल दिया 5 तुम P के इक्वल हो, मतलब ये P था, हमने ऐसा बोल दिया तुम P हो, तो P स्क्वायर हो गया ना। देखो सुनो, समझिएगा बात को ध्यान से, देखो सुनो, हमने बोला कि भाई साहब 5 तुम P के इक्वल हो। अब क्योंकि 5 का स्क्वायर है मतलब P का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब P स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, एकदम ध्यान समझिएगा। मतलब 5 स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर पा रहे थे, तभी तो 5 आ रहा है। तो क्योंकि P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P क्या होगा बच्चे? देखो सुनो, यहाँ से P की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। अब देखो क्या P 5 से डिविजिबल नहीं है ना, 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, अच्छा कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होता है तो वो खुद का नंबर भी उस सेम नंबर से डिविजिबल होता है। मतलब ये है P स्क्वायर को अगर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने बोला कि मान लो P स्क्वायर की जगह पे 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना, क्योंकि 5 का स्क्वायर मतलब क्या है, 5 इंटू 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आएगा।
तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी क्या है 5 आएगा ना, यहाँ से देखो स्क्वायर कट हो जाएगा तो बेटा पी इक्वल टू 5 आएगा। 5 तो 5 से डिविजिबल है ही ना, तो हम यहाँ पर सीधा लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि भैया पी स्क्वायर इज डिविजिबल ऑफ 5, देयरफॉर पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। दैट्स इट। ये हमारा की पॉइंट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो, और इसको जो है हम थोड़ा सा मैदान साफ करते हैं। देखो इसको हमने साफ किया, और अब क्या करेंगे देखना ध्यान से। देखो बच्चा, अभी जो है जादू होने वाला है। देखो तो अल्टीमेटली हमें जो चाहिए था वो क्या कि भाई पी को हम ये प्रूफ करें कि भाई तुम किसी न किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा सकते हो पी को। तो हमने पहला गोल तो पा लिया ये वाले लाइन से। अब हमने सेम चीज़ क्यू के लिए करना है। अब हम क्यू के लिए कैसे कर सकते हैं उसको समझिएगा ध्यान से। देखो हमारे पास एक बात है यहाँ पे पहले से ही, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 की स्क्वायर। इसको समझिएगा ध्यान से बच्चे। हमने बोला तुम इक्वेशन फर्स्ट हो। अब देखो, अब हमने इन्हीं इक्वेशन फर्स्ट से चीज़ों को आगे लेके जाना है। कैसे जाएंगे देखो बच्चा, देखो हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारे पास क्या है, हमारे पास है भैया 5p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब देखो p का काम हो गया ना, अभी q चाहिए, तो इसका सीधा सा लॉजिक है q को अकेला कर दो। अब q अकेला कैसे होगा, देखो बच्चा हमने अल्टीमेटली q चाहिए, हम पूरा का पूरा डॉट क्या करेंगे, q को अकेला करने का कोशिश करेंगे। तो ये बातें कैसे पॉसिबल हो सकती है, किस तरीके से पॉसिबल हो सकती है, इसको समझते हैं बच्चे। देखो सुनो ध्यान से, सुनो। तो हमने बोला भाई साहब p स्क्वायर तुम हो 5q स्क्वायर, ठीक है। तो p क्या होगा, हमने बोला कि देखो सुनो p स्क्वायर मतलब क्या, p मल्टीप्लाई विथ p। अब आप सब रूट करने लग जाओगे ना, इसलिए हम ऐसा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। या फिर चाहो अगर तो इसमें और एक चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसमें जाना नहीं है, ऐसा समझो, बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखो हमने बोला भाई साहब तुमको ऐसा लिख सकते हैं, और तुम हो 5q स्क्वायर, यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, p इक्वल्स टू 5q स्क्वायर बाई p। एक p को नीचे लेके आ गए। अब हमने क्या बोल दिया यहाँ पे कि भाई साहब तुम जो हो वो क्या हो, 5.q स्क्वायर बाई p हो, और हमने बोल दिया भाई तुम इसके इक्वल हो। यहाँ पे हमने बोला भाई साहब तुम q स्क्वायर बाई p, तुम r के इक्वल हो। मतलब अल्टीमेटली हमने p इक्वल्स टू 5 और ये लेके आए। अब ये क्यों लेके आए, इसको लाने से हमें फायदा क्या होगा, इसको समझिएगा बच्चे ध्यान। देखो सुनो, हमने क्या किया, ये जो बात थी ना, इस वाली बात को बोलो तुम इक्वेशन फर्स्ट हो, इसको यहाँ पे लिखें क्या, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर था, हमने लिख दिया। अभी हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई p स्क्वायर तुमको तो हम p मल्टीप्लाई विथ p लिख सकते हैं ना। देखो बेटा अगर कोई नंबर हो 5 स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विथ 5, तो है यहाँ पे हमारे पास p स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई विथ p, ठीक है। ऐसा हमने लिख दिया। अब देखना सुनो ध्यान से, हमने बोला भाई साहब p तुमको मैं नीचे ले आता, हमने अल्टीमेटली p चाहिए, हमको p को अकेला करना है। हमने क्या किया, 5q स्क्वायर के नीचे p कर दिया, और हमने बोला भाई 5 को अलग करो और मल्टीप्लाई कर दो q स्क्वायर बाई p को। हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। 5 को हमने वैसे ही रखा, और ये q स्क्वायर बाई p को हमने बोला भाई तुमको हम बोल रहे हैं कि तुमको सॉल्व करने पे जो भी आएगा वो मान लो r आएगा। हमने ऐसा बस माना है, हमने p का एक सिंपल फॉर्म ले लिया, क्या कि p जो है वो 5 इंटू r के इक्वल। अब जो ये हमने किया, सुनो रिपीट करते हैं, ये वाली बात है ना यहाँ लिखी हुई, इसी को हमने उठा के बोला ये तुम उठो रहे यहाँ से, हाँ यहाँ ले आए, देखो आ गया। अभी हमने बोला भाई साहब p स्क्वायर तुमको हम लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई विथ p इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अभी देखो सुनो, अगर मान लो बेटा कि p मल्टीप्लाई विथ p इक्वल्स टू 5 है, तो क्या हम p इक्वल्स टू 5 बाई p ऐसा नहीं लिखते हैं। मान लो 2 मल्टीप्लाई विथ p इक्वल्स टू 5 हो, तो बेटा p इक्वल्स टू 5 बाई 2 नहीं लिख सकते हैं। देखो सुनो, मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है, इसको यहाँ पर जो भी नंबर होता है इसके बटे के फॉर्म में इस तरीके से हम लिखते हैं ना, वैसे ही हमने किया है। क्या कि भाई साहब p मल्टीप्लाई विथ p तुम समथिंग कुछ हो, तो हमने बोला p क्या होगा, तो समथिंग कुछ बाई समथिंग जो यहाँ पे था वो लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, 5 को अलग किया है, बाकी बातों को साइड किया है। हमने बोला 5, देखो 5q स्क्वायर बाई p था ना, 5q स्क्वायर बाई p था ना, तो हमने बोला भाई 5 मल्टीप्लाई विथ q स्क्वायर बाई p, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे
तो हमने वही किया है, हमने ऐसा लिख दिया। अब हमने बोला क्यू स्क्वायर बाई पी, तुमको हम लेट कर लेते कि तुम आर हो, यहाँ पर हम लेट कर लिए, लो लेट लिख देते, सिंस नहीं लेट लिख लो लेट कर लेते हैं, हमने मान लिया ऐसा है, लेट क्यू स्क्वायर बाई पी इक्वल्स टू आर। ये कहीं से आया नहीं, ये हमने मान लिया है, तब हम क्यू स्क्वायर बाई पी की जगह पे हमने आर पुट कर दिया। ये जो आपको आया ना पी इक्वल्स टू 5r, इसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जाके पी की प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि हमने पी को ही तो लाया है ना बच्चा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये वाली जो साइड में हमने एक्सप्लेन किया है ना, ये आपको इसको नोट्स बना कर रखिएगा, आपका काम आएगा बाद में। अगर डाउट आए तो इस नोट्स के एक्सप्लेनेशन से बातें आपके समझ में आ जाएंगी, है ना। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब हम टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हैं, ये वाली बात को हटाते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, अब ये जैसे ये आ गया ना, अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पुटिंग क्या p इक्वल्स टू 5.r इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वाले वैल्यू को पुट करेंगे, दैट्स इट। अब देखो सारी बातें क्लियर होंगी। देखो बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, हम लिख देते हैं इक्वेशन को, क्या है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अभी देखो p क्या है, 5.r है, हमने लिखा p की जगह पे 5.r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दो सिंस p इक्वल्स टू 5.r, हमने ये p के प्लेस पे 5.r लिख दिया। अब देखो सुनो, ये क्या हो जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो 5 को स्क्वायर करोगे 25 आएगा, r का स्क्वायर करोगे r स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब देखो हमने यहाँ पर p को प्रूफ किया था, p को प्रूफ करने के लिए हमने p को अकेला किया था, p स्क्वायर को अकेला किया था, वैसे ही हमें वहाँ पे q को प्रूफ करना है तो हमने q स्क्वायर को अकेला करना पड़ेगा। कैसे होगा, देखो ये कट जाएगा ना बच्चे, 5r स्क्वायर हो जाएगा। देखो 5r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर आया है ना, तो हम लिख सकते हैं ना बच्चा 5r स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। हम लिख सकते हैं ना इसको कि यार q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ जैसा था वैसा ही है, यहाँ p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर है। सीधा सा मतलब है कि यार 5r स्क्वायर, तुम तो 5 से डिविजिबल हो तो दिख रहा है हमें, तो क्योंकि तुम 5 से डिविजिबल हो और तुम इक्वल हो q स्क्वायर के, इसलिए q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। अब क्योंकि q स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए q भी 5 से डिविजिबल होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। सेम लाइन वहाँ पे हम लिखेंगे क्या, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, वहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल, दिख रहा है ना बच्चा, हाँ, डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर q इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि यार ये वाले पॉइंट से p जो है 5 से डिविजिबल है और ये वाले पॉइंट से q डिविजिबल है। तो बेटा अल्टीमेटली यहाँ तक की सारी बातों से हमें ये समझ में आता है, अच्छा यार ये p जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और ये q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये p और q का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, वो है 5। तो अगर p q का कॉमन फैक्टर निकल जा रहा है तब तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है, और p और q अगर कोप्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्योंकि p और p बाई q √5 के इक्वल था, क्योंकि p और q कोप्राइम नंबर नहीं है इसलिए √5 जो है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो फिर वो इरेशनल नंबर है बच्चा, है ना। तो वही लाइन जो है यहाँ पर हमने लिखना है। हम क्या लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम सीधा एक लाइन लिखेंगे। चाहो तो इतनी सारी बातें आप लिख दो, मैंने जो बोला क्या कि यार सिंस p and q is divisible by 5, that's why we can say p and q both have a common factor which is 5. That's why p and q is not a co-prime number, co-prime number नहीं है, and because p by q is not a co-prime number, that's why we can say √5 is not an rational number, therefore it is an irrational number। चाहो तो इतने लाइनें लिख दो या सिर्फ एक लाइन लिखने से भी काम चल जाएगा। वो क्या है बच्चा, हाँ वो लाइन क्या है, वो लाइन क्या है, देखो सुनो यहाँ पे लिखते हैं। हाँ ये जो बात हमने अभी एक्चुअली करा, ये क्या करा,
हमने पहले बोला कि भाई √5 जो है वो p/q के फॉर्म में है और ये एक रेशनल नंबर है। तो जैसे ही एक रेशनल नंबर है √5 मतलब p/q के फॉर्म में है, तो p और q किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि यार ये तो डिवाइड हो गए हैं, और क्योंकि ये डिवाइड हो गए हैं लेकिन नहीं होने चाहिए थे जो हमने लेट किया था उस हिसाब से, तो जो हमने लेट किया था, जो हमने सपोज किया था, वो तो गलत साबित हो गया, है ना, क्योंकि हमने गलत सोचा था। इसी को हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं, जो हमने इसके पहले वाले क्लास में एक्सप्लेन भी किया था। तो सीधा लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे बच्चा, हाँ, व्हाट, दिस इज एन कंट्राडिक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ दिखेगा नहीं, चलो यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद क्या करोगे, ये लाइन लिखोगे, है ना, ये लाइन, हाँ, दिस इज एन क्या, कंट्राडिक्शन, या फिर इसको ले आओ नीचे, दिस इज एन कंट्राडिक्शन, ठीक है। अब क्या मतलब है ये जो हमने लिखा, इसका सीधा सा मतलब है यार हमने तो रेशनल नंबर लेट किया था, मतलब ये कॉमन फैक्टर इसका कोई होना नहीं चाहिए था p और q का, लेकिन यार यहाँ पर तो हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि हो गया है तो हम बोले कि भैया ये तो कंट्राडिक्शन है। अब क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है तो सीधा लिखेंगे देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, बात खत्म। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव्ड। ये दिख रहा है ना हमने जो लिखा है नीचे, हम देख लेते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे बच्चे, ये शायद दिख रहा है आप सबको, है ना। ठीक है बच्चे, तो आज के क्लास को फिर यहीं पे बंद करते हैं। हमारा सत्या बोला है सर जी ना 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 रे, हाँ दिमाग खराब हो गया, हाँ चलो, माय गॉड। तो अभी जो है, और हमारा मन बोल रहे हैं नहीं लीजिएगा तो हम रूठ जाएंगे। बताओ, कोई हमसे इधर रूठ रहा है, कोई हमसे उधर रूठ रहा है, हाँ, तो हम एक ही बात बोलेंगे कि बेटा अरे रूठ कर अब कहाँ जाओगे, जहाँ भी जाओगे एजे सर को पाओगे, है ना। ये गाना हमने जो है सुना था, वो हमने हमारे अमन को सुना दिया। बच्चे सारे जो है आपके दोस्त थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है वैसा, हाँ बड़े मुश्किल से समझे हैं सारे। अब दूसरा बताएंगे तो फिर ये ना निकल जाए, इसलिए रहने दो। हाँ, अगले क्लास में जो है अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे फिर से, और अच्छे से कोशिश ये करेगी हमारी कल कि 1:30 में आपका क्लास स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा रेडी रहिएगा। हाँ, माइंडसेट जो है करके रखिएगा, अगर कोई वैसा इमरजेंसी नहीं होता है तो ही लेट होगा, नहीं तो हम लेंगे क्लास 1:30 में। कल मिलते हैं बच्चे, कल क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बच्चे।